तो विद्यार्थियों का इस चैनल पर हार्दिक स्वागत है। इस टॉपिक में हम हिंदी व्याकरण के महत्वपूर्ण सामान्य ज्ञान के प्रश्नों को देखेंगे। ये सभी प्रश्न प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो आइए बिना रुके हम इसे शुरू करते हैं। और जो बच्चे इस चैनल पर नए हों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। पहला आपका प्रश्न है, अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, कुल 12 भेद होते हैं। इनमें से रस का कौन सा भेद है? इनमें से रस का कौन सा भेद है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, करुण रस। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? आपको इसमें गेस करना है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, डा और ढा। निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? आपको गेस करना है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, का और गा। जितने भी प्रश्न आपको आ रहे हों वह एक कॉपी में आप सॉल्व कर लीजिए कि आपका कितना सही हो रहा है। निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? निम्न में से नासिक व्यंजन कौन सा है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, इया। इया नासिक व्यंजन है। हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? इसमें आपको बताना है कि अयोगवाह वर्ण कौन से हैं। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, अंक और आहा। अगला आपका प्रश्न है, निम्न में बताइए कि किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? निम्न में बताइए किस शब्द में द्वित्व व्यंजन है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, दिल्ली। इसमें द्वित्व यानी एक ही अक्षर जब 2 बार प्रयोग होता है। निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? निम्न में से कौन सा घोष वर्ण है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, माँ। माँ आपका घोष वर्ण है। कौन सा अमानक वर्ण है? इसमें से कौन सा अमानक वर्ण है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, भा। भा आपका अमानक वर्ण है। हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 52। हिंदी में कुल वर्णों की संख्या 52 है। अगला आपका प्रश्न है, छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, संयुक्त वर्ण। जो क्षत्रिय वाला छा होता है वह संयुक्त वर्ण ध्वनि के अंतर्गत आता है। ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। पूछा है ज्ञा वर्ण किन वर्णों के संयोग से बना है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, जा प्लस इया वर्ण से ज्ञा बना है, वो भी जा हलंत वाला। अघोष वर्ण कौन से हैं? इसमें से बताना है अघोष वर्ण कौन सा है? सही ऑप्शन होगा छोटा सा अघोष वर्ण है। घा का उच्चारण स्थान कौन सा है? जैसे हम पढ़ते हैं का खा गा घा। पूछा है घा का
उच्चारण स्थान कौन सा है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, कंठ। कंठ हमारा, कंठ से घा हमारा वर्ण निकलता है। जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? जिन शब्दों के अंत में छोटा आ आता है उन्हें क्या कहते हैं? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, अकारांत। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। अगला आपका प्रश्न है, पुरोहित में उपसर्ग है। पुरोहित में उपसर्ग है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी, पुरः। पुरः आपका पुरोहित उपसर्ग है। औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। औन्नत शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग है। सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, औ आपका उपसर्ग है औन्नत में। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। इसमें आपका प्रत्यय पूछा है। सावधानी शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, बड़ी ई, क्योंकि अंतिम में देख लीजिए बड़ी की मात्रा लगी है। इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? इनमें से कौन सा भाववाचक संज्ञा है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, बचपन। बचपन हमारा भाववाचक संज्ञा है। शिव का विशेषण क्या है? शिव का विशेषण क्या है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, शैव। शैव आपका शिव का विशेषण है। भूतकाल के कितने भेद हैं? भूतकाल के कितने भेद हैं? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, 6। भूतकाल के कुल 6 भेद हैं। इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? इनमें से अपादान कारक की विभक्ति क्या है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर सी, से आपका अपादान कारक है। यथार्थ में कौन सी संधि है? यथार्थ में कौन सी संधि है? सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, यह आपका दीर्घ संधि है। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। निम्नलिखित में तत्सम शब्द का चयन कीजिए। सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर ए, वर्षा। वर्षा आपका तत्सम शब्द है। मतैक में कौन सी संधि है? अगला क्वेश्चन है, मतैक में कौन सी संधि है? सही आपका ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर बी, वृद्धि संधि। तो इसमें केवल इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप सभी लोग इसका मिलान कर लीजिए कितने प्रश्न आपके सही जा रहे हैं। आप सभी विद्यार्थियों का वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।